हाय गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये ऑब्जेक्टिव टाइप है। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन या करेक्ट चॉइस फॉर फर्स्ट 30th टर्म ऑफ द एपी विच इज़ 10, 7, 4। ये हमारे पास एपी है, ठीक है ना। हमें इस एपी का 30th टर्म निकालना है, ठीक। अच्छा, यहाँ पे देखिए आप सेकंड पार्ट, यहाँ पे हमें 11 टर्म निकालना है इस एपी का, दैट इज़ -3 -1/2 2। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे। सोल्यूशन क्या है हमारे पास एपी, इट इज़ 10, 7, 4 अप टू सो ऑन। पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि ए क्या है। ए विच इज़ इक्वल टू 10, दिस इज़ फर्स्ट टर्म। और अब हम डी निकालेंगे, ठीक है ना। तो डी किसके बराबर होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सो 7 - 10 इज इक्वल टू -3, ठीक है ना। सो डी का वैल्यू भी हमें यहाँ से मिल गया। ओके, हमें क्या निकालना है, A30। सो देयर फोर A30 इज इक्वल टू A+29D। आपको पता ही कैसे आया यहाँ पे, ठीक है ना। सो विच इज इक्वल टू ए की जगह है 10 प्लस 29 और डी की जगह क्या है -3। तो देखिए यहाँ पे 10 प्लस माइनस इज माइनस, 3 9 are 27, 2 कैरी, 3 2 are 6 और 8। यहाँ पे देख सकते हो इट इज़ 10 - 87, तो यहाँ पे बचेगा 77, बट इट विल बी नेगेटिव। ओके, सो दिस इज A30। यहाँ पे देखिए -77 इज करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, अब देखिए दूसरा पार्ट क्या है। 11 टर्म ऑफ एपी हमारे पास है -3 -1/2 एंड 2। सो दिस इज सेकंड पार्ट। एपी है -3, -1/2, 2 अप टू सो ऑन, ठीक। यहाँ पे देखिए पहले ए क्या है हमारे पास, इट इज़ -3। डी क्या है, डी हम निकालेंगे यहाँ से, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म इज -1/2 माइनस फर्स्ट टर्म इज -3। ओके, सो विच इज इक्वल टू -1/2 माइनस माइनस विल बी +3। ओके, यहाँ पे आप क्रॉस दीजिए, ये बनेगा -1 + 3 2 और 6 डिवाइड बाई 2। सो विच इज इक्वल टू 6 - 1 इज 5/2। सो डी का वैल्यू भी हमें मिल गया, इट इज़ 5/2। ठीक, हमें क्या निकालना है, A11। सो यहाँ पे देखिए A11 विच इज़ इक्वल टू A+10D, विच इज़ इक्वल टू ए की जगह क्या है -3 प्लस 10 और डी की जगह क्या है 5/2। सो विच इज़ इक्वल, यहाँ पे आप देख सकते हो 2 5 और 10। सो यहाँ पे बच गया -3 प्लस 5 × 5 इज़ 25। तो यहाँ पे देखिए आप 25 में से माइनस हमें कितना करना है 3। सो यहाँ पे बचेगा 22। सो ये हमें A11 का वैल्यू मिल गया यहाँ से। सो 22 विल बी द करेक्ट आंसर। तो अब देखिए तीसरा पार्ट, आई मीन तीसरा क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्स। हमें जो मिसिंग बॉक्स है ना, उनमें हमें टर्म्स निकालने हैं कि कौन सी टर्म होगी उसमें से, ठीक है ना। बेसिकली दीज आर एपीज एज यू नो। अच्छा देखिए पहला पार्ट, इट इज़ 2 एम्प्टी बॉक्स 26। अच्छा यहाँ पे आप देख सकते हो 2 इट इज़ फर्स्ट टर्म एंड 26 इज़ लास्ट टर्म। सो मैंने यहाँ पे लिखा ए विच इज़ फर्स्ट टर्म एंड ए एन इज़ लास्ट टर्म विच इज़ गिवन 26। यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी टर्म्स है 1 2 3। सो इट मीन्स एन भी हमारे पास है कितना 3। अच्छा, ए एन की फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है ना। ए एन किसके बराबर होता है, A+n-1 इंटू डी। ओके, सो ऑल्सो विच इज़ इक्वल टू 26। यहाँ पे देखिए ए किसके बराबर है 2 प्लस एन की जगह कितना है 3 -1 और डी हमारे पास नहीं है। सो विच इज़ इक्वल टू 26। यहाँ पे देखिए आप 3 - 1 इट इज़ 2 डी विच इज़ इक्वल टू 26। ये जो 2 है ना ये यहाँ जाएगा, ये माइनस होगा। ओके, सो 2D इज इक्वल टू 24, ठीक है ना। सो D इज इक्वल टू 24/2, D इज इक्वल टू 12। सो यहाँ से हमें D का वैल्यू मिल गया। हमें A2 निकालना है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो। सो A2 इज इक्वल टू A+D। यहाँ पे देखिए A इज इक्वल टू 2 प्लस और D की जगह 12, 12 + 2 इज़ 14। सो हमारे पास आ गई A2। सो यहाँ पे होगा 14, ठीक है ना। अच्छा देखिए यहाँ पे दूसरा पार्ट, इट इज़ एम्प्टी बॉक्स
है ना, कॉमा 13 कॉमा एम्प्टी बॉक्स अगेन कॉमा 13। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज सेकंड टर्म एंड दिस इज लास्ट टर्म, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे देखिए पहले हम लिखेंगे क्या क्या हमारे पास है। सेकंड टर्म है हमारे पास विच इज़ इक्वल टू 13 एंड ऑल्सो हमारे पास है लास्ट टर्म विच इज़ ए एन, जिसको हम कहते हैं। ठीक, अच्छा यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 4। सो बेसिकली हमें ए यानी कि फर्स्ट टर्म निकालनी है और ए 3, ठीक है ना। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे। अच्छा यहाँ पे देखिए एन की जगह हम 4 यहाँ पे रखेंगे, ठीक है ना। सो ये आएगा A4 इज इक्वल टू 13। सो बेसिकली दिस इज फोर्थ टर्म। ओके, अच्छा यहाँ पे देखिए A4 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ A+3D विच इज़ इक्वल टू 13, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे देखिए यहाँ पे है ना हमारे पास सेकंड टर्म, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A+D सो विच इज़ इक्वल टू 13, ठीक है ना। अच्छा अब मैं क्या करूँगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट रखूँगा और इसको इक्वेशन सेकंड। अब मैं इन दोनों को क्या सब्ट्रैक्ट करूँगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए आप सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, यानी कि इसको मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करूँगा। यहाँ पे देखिए ये आएगा A+3D इज इक्वल टू 13, ये आएगा A+D इज इक्वल टू 13। सो हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो ये बनेगा माइनस माइनस माइनस। यहाँ पे देखिए कैंसिल हो जाएगा, 3D में से D जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2D विच इज इक्वल 13 में से 13 0। सो D का वैल्यू हमें मिल जाएगा 0। सो बेसिकली जो ये ए पी है ना इट इज़ कांस्टेंट, या क्यों, क्योंकि हमारे पास जो डिफरेंस आ गया ना वो 0 आपको पता है। सो बेसिकली ये टर्म भी 13 होगी और ये भी होगी, ठीक है ना। सो हम डायरेक्ट लिखेंगे ये भी 13 होगी ये भी 13 होगी बिकॉज हमारे पास जो डिफरेंस आ गई वो 0। सो हम लिखेंगे a इज इक्वल टू 13 एंड A3 इज ऑल्सो इक्वल टू 13, ठीक है ना। या आप यहाँ पे फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, वहाँ से भी आपको 13 13 मिलेगा क्योंकि हमारे पास जो डिफरेंस है वो 0 है। अच्छा यहाँ पे देखिए आप तीसरा पार्ट 5 comma dash dash and 911, basically these are empty boxes here। okay, तो देखिए सोल्यूशन पहले हम लिखेंगे कि हमारे पास क्या है। इट इज़ फर्स्ट टर्म हमारे पास है विच इज इक्वल टू 5, हमारे पास लास्ट टर्म है जिसको हम A n भी कहते हैं, क्या है 9 1/2, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना A4। बेसिकली हमारे पास 4 टर्म्स हैं ना 1 2 3 4। सो यहाँ पे आप 4 पुट कीजिए, सो यहाँ पे हमें मिलेगा A4, ठीक है ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 9 1/2। सो दिस इज मिक्सड फ्रैक्शन, इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में लाएंगे। देखिए 9 2 18 प्लस 1 इज 19/2। ओके, सो दिस इज A4। हमें निकालना है A2 और A3, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे देखिए ये ना A4, इसको हम एक्सपेंड करेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A+3D सो विच इज इक्वल टू 19/2। यहाँ पे देख सकते हो आप A हमारे पास है कितना 5। सो यहाँ पे हम A का यूज़ करेंगे। A किसके बराबर है 5 प्लस 3D इज इक्वल टू 19/2। यहाँ पे देखिए 3D इज इक्वल टू 19/2, 5 यहाँ जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। 3D इज इक्वल टू यहाँ पे क्रॉस दीजिए आप 19 माइनस 5 टू 10 डिवाइड बाई 2। ओके, सो 3D इज इक्वल टू 19 माइनस 10 इट इज़ 9/2। सो D इज इक्वल टू 9/2। यहाँ पे है ना 3 मल्टीप्लाई में, तो यहाँ जब यहाँ जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। ओके, सो D इज इक्वल यहाँ पे देख सकते हो आप 3 3 और 9। सो D का वैल्यू हमें मिल गया 3/2। ओके, अच्छा अब हमारे पास A भी है और D भी है, अब हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हमें निकालना है A2। सो A2 किसके बराबर होता है A+D विच इज A किसके बराबर है 5, D किसके बराबर है 3/2। यहाँ पे आप क्रॉस दीजिए 5 टू 10 प्लस 3 डिवाइड बाई 2। सो यहाँ पे देखिए 10 प्लस 3 13/2। सो ये हमारे पास आ गई A2 टर्म। ओके, अब हम A3 निकालेंगे। ठीक, यहाँ पे देखिए A3 इज इक्वल टू A+2D विच इज इक्वल A की जगह क्या है 5 प्लस 2D की जगह 3/2 विच इज इक्वल टू 5 प्लस, यहाँ पे आप देख सकते हो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 3। सो इज इक्वल टू 5 प्लस 3 कितना हुआ 8। सो A3 का वैल्यू भी हमें मिल गया। ओके, सो दिस इज A2 एंड दिस इज A3।
अच्छा देखिए अब फोर्थ पार्ट हमारे पास है -4 कॉमा डैश 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 एंड 6, ठीक है ना। दीज आर एम्प्टी बॉक्स एज यू नो। सोल्यूशन पहले हम देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या गिवन है। हमारे पास है फर्स्ट टर्म, सो हम लिखेंगे a इज इक्वल टू -4, और हमारे पास है लास्ट टर्म, ठीक है ना, विच इज इक्वल टू 6। इसको हम एक मिनट यहाँ पे पहले हम चेक करेंगे टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे टर्म 6 है तो हम इसको ए से भी लिख सकते हैं a6, सो विच इज इक्वल टू 6, ठीक है ना, क्योंकि n हमारे पास है 6। ओके अच्छा यहाँ पे हम देखेंगे a6 को हम ए से भी लिख सकते हैं a+5d विच इज इक्वल टू 6, ठीक है ना। अच्छा a की जगह हम -4 यहाँ पे रखेंगे, तो -4 + 5d इज इक्वल टू 6, 5d इज इक्वल टू 6, -4 यहाँ जाएगा तो ये प्लस बन जाएगा, ठीक। सो 5d इज इक्वल टू 10, d इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 5, सो विच इज इक्वल टू 2। सो d का वैल्यू भी हमें मिल गया, क्या 2। अब हम हर एक टर्म निकालेंगे क्योंकि हमारे पास a भी है और d भी, ठीक। तो देखिए यहाँ पे आप पहले हम a2 निकालेंगे, ठीक है ना। सो a2 इज इक्वल टू a प्लस डी, a की जगह है -4 और d की जगह है 2, सो विच इज इक्वल टू -4 + 2, इट इज इक्वल टू -2। सो a2 का वैल्यू भी मिल गया, ठीक। अब देखिए a3 विच इज इक्वल टू a + 2d विच इज इक्वल टू a की जगह है -4 + 2, d की जगह है 2, सो विच इज इक्वल टू -4 + 2 2 और 4, -4 + 4 इज इक्वल टू 0। सो a3 का वैल्यू भी हमें मिल गया। ओके अब हम a4 निकालेंगे विच इज इक्वल टू a + 3d, ठीक है ना। सो a की जगह है -4 + 3, d की जगह है 2, विच इज इक्वल टू -4 + 3 2 और 6, विच इज इक्वल टू 6 - 4 इज 2। सो a4 का वैल्यू भी हमें मिल गया। ओके अब हमें a5 निकालना है विच इज इक्वल टू a + 4d, विच इज इक्वल a की जगह क्या है -4 + 4, d की जगह है 2, सो विच इज इक्वल टू -4 + 4 2 और 8, यहाँ पे देखिए 8 - 4 इज 4, सो हमें a5 का वैल्यू भी मिल गया, ठीक है ना। सो दिस इज a2, a3, a4, a5। तो देखिए अब लास्ट पार्ट क्या है हमारे पास, दिस कॉमा विच इज़ एम्प्टी बॉक्स 38, एम्प्टी बॉक्स एम्प्टी बॉक्स एम्प्टी बॉक्स एंड -22। तो देखिए हमारे पास क्या क्या है। पहले हमारे पास है a2, यानी कि सेकंड टर्म हमारे पास है 38 के बराबर, और इट इज़ लास्ट टर्म, ठीक है ना, इसको हम an भी लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू -22। टर्म्स कितनी है 1 2 3 4 5 6, सो n का वैल्यू हम रिप्लेस करेंगे, सो यहाँ पे मिलेगा a6 इज इक्वल टू -22, ठीक है ना, बिकॉज टर्म्स आर हियर 6। अच्छा a2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ a + d इज इक्वल टू 38, ठीक है ना, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट रखूँगा। ओके यहाँ पे देखिए a6 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ a + 5d विच इज इक्वल टू -22, इसको मैं इक्वेशन 2 रखूँगा। ओके अब मैं इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कराऊँगा। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो देखिए इट इज़ a + 5d इज इक्वल टू -22, a + d इज इक्वल टू 38। तो यहाँ पे देखिए सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस माइनस माइनस। ओके यहाँ पे देखिए a कैंसिल हो जाएगा, 5d में से एक d जाएगा, यहाँ पे बचेगा 4d विच इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ये है -38, ये है -22, बोथ विल बी एडेड, ठीक है ना। तो देखिए 8 2 विल बी 10, 1 कैरी, 3 2 5 एंड 6, बहना दोनों नेगेटिव, तो दैट इज़ वाई इनका एडिशन होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये -60 के बराबर आएगा। अच्छा देखिए d इज इक्वल टू -60 डिवाइड बाई 4, d इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए 4 1 और 4, यहाँ पे 2 बच गए, ये बन गया 20, 4 5 और 20, नेगेटिव साथ में, सो d का वैल्यू हमें मिल गया -15। अच्छा अब मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करूँगा, ठीक। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट, ठीक। तो देखिए a d की जगह है -15 इज इक्वल टू 38, a इज इक्वल टू 38 + 15 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 8 + 5 इज 13, 1 वीक कैरी, 3 4 एंड 5, सो a का वैल्यू हमें मिल गया 53। हमें
फर्स्ट टर्म मिल गई, ठीक है ना। हमें फर्स्ट टर्म निकालनी थी यहाँ पे, तो हमें मिल गई। अब हमें A3 A4 A5 निकालना है। तो देखिए A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D। ए की जगह हम रखेंगे 53, ठीक है ना, प्लस 2D की जगह है 15, सॉरी इट इज़ -15 ना। तो देखिए यहाँ पे 53 प्लस -2 15 विल बी 30। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बचेगा 23। सो A3 का वैल्यू हमें मिल गया 23। ओके। अच्छा, अब हमें A4 निकालना है। A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D। यहाँ पे देखिए A की जगह है 53 प्लस 3 और D की जगह है -15। यहाँ पे देखिए 53, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस 3 15 और 45। तो यहाँ पे देखिए 13 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 8, ठीक है ना। यहाँ पे बचा 4, 4 में से 4 0। सो यहाँ पे हमें 8 मिल गया। सो A4 का वैल्यू हमें 8 मिल गया। ओके, सो दिस इज A4 फर्स्ट, सेकंड, अच्छा थर्ड भी हमने निकाली, फोर्थ भी। अब हमें लास्ट टर्म निकालनी, दैट मीन्स A5। सो A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D। ए की जगह है 53 प्लस 4D की जगह है -15। ओके, so which is equal to 53 plus minus 4 15 will be 60। ओके, so which is equal to 60 में से जब 53 जाएगा कितना बचेगा -7। सो दिस इज A5। अब हमारे पास हर एक टर्म आ गई। कौन कौन सी? फर्स्ट टर्म भी, थर्ड भी, फोर्थ भी, फिफ्थ।